श्री राधा कृष्ण महायज्ञ समारोह एवं डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के संबंध में आज श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ ग्वालियर रोड झांसी पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एक कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत की गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महानगर धर्माचार्य आचार्य पंडित हरिओम पाठक जी ने बताया कि भव्य धार्मिक आयोजन दिनांक 23 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर 1 मई 2026 तक श्री कारे कुंवर महाराज देवस्थान ग्राम गेवरा सिमरा जनपद झांसी में संपन्न हुआ। उन्होंने जानकारी दी कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक सायकाल मथुरा वृंदावन की राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा रासलीला मंचन एवं भजन संध्या का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें आयोजन की भव्यता और अधिक बढ़ेगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए आयोजन स्थल पर व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आयोजन समिति के अनुसार प्रतिदिन 5 कुंडी यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। इस अवसर पर मनोज पाठक, आचार्य राजीव पाठक और कई सारे लोग मौजूद रहे। ये पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। झांसी के समीप मेरी जन्मभूमि है गेवरा सिमरा, वहाँ पर हमारे कुल देवता है कारे कुंवर जी महाराज, उनका दिव्य भव्य स्थान है। वहाँ पर श्री राधा कृष्ण महायज्ञ एवं श्री पाराशर जी श्याम सुंदर पराशर जी जो वृंदावन के प्रसिद्ध कथा व्यास है, उनके द्वारा कथा वाचन कथा का बहुत बड़ा आयोजन वहाँ किया जा रहा है। रासलीला भी होगी। ये कार्यक्रम 23 अप्रैल कल शोभा यात्रा होनी है और नृत्य कथा होगी सायंकाल 2 बजे से 5 बजे तक या 6 बजे तक भी चल सकती है। और 1 तारीख को विशाल भंडारा है, नित्य रात में रासलीला है। ये आयोजन वहाँ किए जा रहे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना है कि झांसी से सबको सिपरी रोड पर रक्षा जाना है। रक्षा के जो ओवर ब्रिज है उससे पहले से ही संकेत लगा हुआ है, उसके नीचे जाए और पुल के बीच नीचे से निकल करके सीधे कोनाली की तरफ जो रोड जाती है वहां से आप चले तो 8 किलोमीटर पर गेवरा गांव है, वहीं यज्ञ स्थल बना हुआ है भव्य सुंदर। वहां सब आप पधारे। प्रथम बार हो रहा कार्यक्रम जी, वहाँ उसके पहले भी हो चुके हैं कार्यक्रम। बहुत बड़ा स्थान है और आप सब उस स्थान पर पधारे। मेरी बस यही प्रार्थना है। जय श्याम हर महादेव। क्या आगमन है झांसी वालों का, तो खासतौर से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र? देखिए, कहीं ना कहीं विशेष भगवान की विशेष ऐसी अनुकंपा है। श्री गेवरा धाम में पूज्य संत श्री पराशर जी महाराज का आगमन हो रहा है। उनकी श्रीमुख से 24 तारीख से कथा का प्रारंभ होना है। कथा तो भगवान की विशेष कृपा है, जिस पर भगवान की कृपा होती है उसे कथा का श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। और ऐसे संत से जिनकी कथा अनेकों कथा व्यास तक उनकी कथा को सुनते हैं। हम सभी झांसी वासी, ग्रामवासी, स्थान के सभी क्षेत्रवासी लोग सौभाग्यशाली है कि पूज्य श्री पराशर जी की कथा वहां पर हो रही है। सभी से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में क्षेत्रवासी, झांसी वासी इस धर्म कथा को, धर्म यज्ञ को, श्री राधा कृष्ण महायज्ञ को अपने साकार रूप में जिए और उसका आनंद लें, आनंद प्राप्त करें। भक्तिमय माहौल है, ज्ञान की गंगा बहनी है और सभी जो क्षेत्रवासी हैं, ग्रामवासी हैं, सभी बड़े उत्साह से भगवान की इस लीला को सुनने को, दर्शन करने को उत्साहित हैं। हम सभी झांसी वासी से निवेदन करते हैं कि आप सभी पधारें। सबके लिए हर महादेव, सबका खूब खूब स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, महानगर धर्माचार्य परम आदरणीय आचार्य पंडित हरिओम पाठक जी गुरु जी की जन्मस्थली रक्षा के पास गेवरा गांव में है। और झांसी में वैसे तमाम बड़े बड़े धार्मिक आयोजन और बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े कथा व्यास यहाँ कथा करने आते हैं। तो वो ग्रामवासियों ने, जहां पर गुरु जी की जन्मस्थली है, वहां के प्रधान हमारे पीछे खड़े यादव जी और तमाम लोग गुरु जी के पास आए और उन्होंने गुरु जी से संपर्क किया कि गुरु जी यहाँ कुंवारे खातियाओं पर भी एक बड़ा आयोजन, कोई राष्ट्रीय कथावाचक संत बुला दिया जाए और कोई एक बड़ा आयोजन 7 दिवसीय कर दिया जाए, जिससे जो है उस पूरे क्षेत्र में आसपास के 40-50 गांव में भी धर्म की गंगा बह निकले। तो गुरु जी ने अपने छोटे भाई आचार्य पंडित मनोज पाठक जी को ये कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी सौंपी, जिस पर पूरी टीम ने आचार्य मनोज पाठक, आचार्य राजीव पाठक और हरिशंकर चतुर्वेदी जी ने सभी प्रधानों के साथ मिलकर डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी से संपर्क किया
चूंकि श्याम सुंदर पाराशर राष्ट्रीय कथा व्यास है, वाचक है, और इनकी कथा मिलना बहुत आसान काम नहीं होती है। एक एक वर्ष पूर्व इनकी कथा की डेट बुक होती है। लेकिन जब गुरुजी ने उनसे विशेष आग्रह किया कि झांसी की जनता, आसपास रक्षा के आसपास ग्रामीण की जनता आपकी कथा सुनना चाहती है, तब उन्होंने किसी एक कथा में से समय निकालकर ये हमारा 23 अप्रैल से 1 मई तक का समय प्रदान किया। और बड़ी खुशी की बात है कि जहां एक और कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास जी के हमें अमृतमयी वचन सुनने को मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर मैं बता दूं, देश की सबसे बड़ी रासलीला वृंदावन धाम से यहाँ आएगी। और जब कथा के बाद शाम के समय रासलीला का सुंदर मंचन होगा। इसके साथ साथ मैं एक बात और बता दूं, जो क्षेत्रवासियों के लिए विशेष वो रहेगा कि रासलीला के साथ साथ हम स्थानीय प्रतिभाओं को भी उजागर करने के लिए उनको मंच प्रदान करेंगे। स्थानीय जो प्रतिभाएं हैं, जिनमें कोई कला छुपी हुई है, उसको भी हम वहां पर मंच देने का काम करेंगे। यकीनन मैं समझता हूं कि 7 दिवसीय वृंदावन, मथुरा वृंदावन जैसा रूप देखने की रक्षा के गेवरा गांव में मिलेगा। पूरी सुविधाएं हम लोगों ने जुटा ली है, सारी तैयारियां हो गई है। और कल 23 अप्रैल को 12 बजे से हम लोग वहां पे कलश यात्रा निकालेंगे। भारी संख्या में भक्तजन वहां उपस्थित रहेंगे। मैं बता दूं, झांसी से भी पूरी सुविधा दी जा रही है आने के लिए, लोगों के लिए। तमाम लोग झांसी से भी हजारों लोग वहां पहुंचेंगे। मेरा अनुरोध है आप सभी से, जो इस चैनल के माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं, कि आप सब लोग भी कथा का पुण्य लाभ प्राप्त करें, उसको श्रवण करें और निश्चित ही अपने जीवन में राममयी हो जाए। आप वृंदावन धाम को यही झांसी में साक्षात दर्शन करें। जय श्री राम, राधे राधे। तो किस प्रकार के देखिए, महानगर धर्माचार्य परम आदरणीय आचार्य पंडित हरिओम पाठक जी की जन्मस्थली है, सिमरा के पास गेवरा गांव में। झांसी में तमाम बड़े बड़े आयोजन होते रहे हैं। अरे प्रेस वार्ता का संबंध ये है कि हमारे जन्मभूमि में श्री राधाकृष्ण महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें बुंदेलखंड के प्रसिद्ध संत आएंगे। राष्ट्र के प्रसिद्ध कथावाचक श्री पाराशर जी महाराज कथा कहेंगे, जिससे पूरे क्षेत्र को, पूरे झांसी जनपद को और मध्य प्रदेश के कुछ गांवों को कथा सुनाएंगे। ये उद्देश्य रहा। क्या संदेश रहेगा खास करके सभी क्षेत्रवासियों को? धर्म का संदेश रहेगा। कथा के माध्यम से धर्म का संदेश देंगे और संतों के दर्शन होंगे।